आज मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े एक मेरे बहुत ही खास मित्र सुखदीप सिंह। सुखदीप सिंह सिख इतिहास के बारे में एक बहुत ही अच्छे जानकार है। आज मैं और सुखदीप कुछ ऐसे विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है। ऐसा विषय जिस काफ़ी ज़्यादा रोचक होता है। इतना ही नहीं, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर काफ़ी कम लोग बात करते हैं। अगर सुखदीप की बात करें तो वह और हम आज बात करने वाले हैं खालसा के बारे में, खालसा पंथ कैसे एस्टैब्लिश हुआ, साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह के बारे में और भी ऐसे कई विषय हैं जिसको सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सुखदीप, बहुत ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। शुक्रिया श्रेय। सबसे पहले टीम भारत की पुकार को और भारत की पुकार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं आपका श्रेय बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। और आज हम एक बहुत ही अच्छे शहीद सिंहों की कृपा से एक बहुत ही अच्छे विषय पे हम जो बात करने वाले हैं। और आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहे, आपके दर्शक जो है इसे एंजॉय करें और नॉलेज गेन करके अपनी लाइफ पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सुखदीप, इसके पहले हम लोग इतिहास में जाए, खालसा के बारे में, खालसा पंथ और इन सब के ऊपर पहले ये बताइए कि आपको इन सब के प्रति इतनी रुचि आई कैसे, कैसे आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ इन सब के बारे में? देखिए, बचपन से ही एज अ सिख हम खालसा, तो बचपन से ही ये सारी चीज़ें हमें घर में पढ़ाई जाती थी। सारा इतिहास अपनी दादी दादा से सुना करते थे। उसके बाद मेरी जो रुचि है सिख हिस्ट्री की तरफ, सिख लिटरेचर की तरफ बढ़ती गई। आगे जाके मैंने सिख लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, जिसमें से एक बहुत बड़ी देन गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री दसम ग्रंथ है। श्री दसम ग्रंथ जो है गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अनेकों योद्धाओं की कहानी लिखी है, जो एक बंदे को पढ़ने से उसे वीर रस पे परिपूर्ण कर देती है, भर देती है। और ऐसी कई चीज़ें हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो हमारे गुरुदेव हैं ही, पूरे संसार के मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। उनके अलावा भी कोई ऐसे ग्रंथ हैं इतिहास से रिलेटेड, जैसे कि रतन सिंह पंगू द्वारा लिखा हुआ श्री गुरु पंथ प्रकाश ग्रंथ, जिसमें खालसे का इतिहास कि खालसे ने गुरुओं के बाद कैसे कठिनाइयों को झेला, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो टेनेवर आया उसके बाद कैसे उन्होंने कठिनाइयों को झेला, किस तरीके से उन्होंने उन हार्डशिप को फेस करके, दुश्मनों से लड़ाइयाँ करके जो खालसे का राज जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया। ऐसे कई प्रकार के ग्रंथ हैं जो पढ़ने के बाद एक तो रुचि तो आई और कई और ज्ञान भी हुआ। देखिए, सिख हिस्ट्री एक समुंदर है। अच्छा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस समुंदर का एक छोटा सा तुपका मेरे अंदर समाया हुआ है। एक ऐसा समुंदर जिसमें आप जाके डूब सकते हैं पर वो कभी खत्म नहीं होगा। सिख इतिहास, सिख गुरबाणी विचार, ये सब एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो बस भगवान की कृपा से, शहीद सिंहों की कृपा से थोड़ा बहुत हम भी नॉलेज लेके आपके सामने बैठने के काबिल हुए। चलिए, बढ़िया जी। तो सुखदीप, आखिर में ये खालसा है कि इस शब्द का मतलब क्या है? ये खालसा पंथ एस्टैब्लिश कैसे हुआ? देखिए, तो सबसे पहले हम खालसा में जाए, खालसा पंथ में जाए, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। श्योर। हम सब उन 700 सालों के बारे में जानते हैं, वो 700 साल जिसमें हम भारतवासी मुगलों की गुलाम में थे, मुगलों की गुलामी झेल रहे थे। और उन 700 सालों में हम भारतवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म हुए, अनेक प्रकार के टैक्स लगाए गए, अनेक प्रकार की हमारे साथ जो है ज्यादतियाँ की गई। उन ज्यादतियों में, उन जुल्मों में एक सबसे बड़ी ज्यादती जो थी जबरन धर्मांतरण। तलवार की नोक पे अपना धर्म गरीब और मजलूम लोगों पे थोपा जा रहा था। उस धर्मांतरण के खिलाफ हमारे नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने आवाज उठाई और दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपना शीश कटवा दिया, अपनी शहादत दे दी। पर ये जबरन धर्मांतरण का जो सिलसिला था वो रुका नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी की जवानी के साथ साथ इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है वो भी जवान होता गया। अच्छा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हृदय में ये डिसाइड कर लिया कि नाम तो जपना ही है, वाणी तो जपनी ही है, पर अब जो है शत्रुओं को, मुगलों को, वैरियों को उनके ही जुबान, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है। हाँ। बिल्कुल उसी तरीके से उन्हें अब जवाब देना पड़ेगा। तो अच्छा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया। खालसा माने शुद्ध, प्योर, खालसा माने रक्षक, खालसा माने एक ऐसी कौम, एक ऐसा पंथ महाराज ने बनाया जो दुष्टों का संहार करे और गरीब की रक्षा करे। इसलिए एक ऐसा शुद्ध पंथ बनाया जिसका नाम खालसा रखा गया। खालिस यानी प्योर, शुद्ध, एक वॉरियर रेस
जो है गुरु गोबिंद सिंह ने स्टार्ट की। बेसिकली ही इनिशिएटेड द सिख ऑफ गुरु नानक इनटू ए वॉरियर व्हिच इज लेटर ऑन कॉल्ड एज खालसा। ओके, तो सुखदीप ये बताओ मेरे को कि यार आप ये जो गुरु है, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आम सिख को एक वॉरियर बनाया कैसे? देखिए, अब हम बात करें अब इसके इसमें जो है खालसा पंथ का जवाब, जो आपने क्वेश्चन पूछा था हाँ। खालसा है क्या, खालसा पंथ ओरिजिनेट कैसे हुआ, वो सब जो है इसमें मैं दे देता हूँ। देखिए, खालसा पंथ जो था 1699 में, जब अब पानी सर से ऊपर जब चला गया, अब तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अब एक, देखिए सिख जो है हमेशा शांति का पुजारी रहा है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये सोचा कि अब मैं एक सिख में देवता और दानव दोनों के गुरु बनूं, प्रकट पे और रूप मुनिवर को। खालसा जो है एक देखो जो स्वरूप हमें गुरु गोबिंद सिंह ने दिया, क्षत्रिय रूप सुंदर तल आ गया, केस सी सिर बांधे पागे, एक क्षत्रियों का स्वरूप दिया खालसे को। क्षत्रिय रूप सुंदर तल आ गया, केस शीस सिर बांधे पागे, एक क्षत्रियों का स्वरूप, हमारे सिर पे केस, हमारे सिर पे केस है, उनके ऊपर पगड़ी, ये राजाओं वाला स्वरूप, सूरमाओं वाला स्वरूप, क्षत्रियों वाला स्वरूप जो है गुरु गोबिंद सिंह ने दिया। तो जैसे कि बता रहा था कि जुल्मों का अब हद पार हो गई थी, गड़े के ऊपर जो जुल्मों का गड़ा भर चुका था, तो अब कोई ऐसा बंदा चाहिए था कि भाई जो इन्हें जवाब दे सके, और गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज द राइट पर्सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे पंथ की स्थापना की 1699 में। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन जो है सरे दरबार में बैठ के, एक बैसाखी का कट था, 5 सरों की मांग की, और सबसे पहले सिर देने के लिए भाई साहब भाई दया सिंह जी है, वो 5 बंदों को आज जिन्होंने उस टाइम पे अपना सिर दिया था, अपनी सीस दिया था, उन्हें हम 5 प्यारों के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो जब वो भाई दया सिंह जी सीस देने के लिए आए, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनसे एक सवाल किया कि दया सिंह, मैं तुम्हारा सीस मैंने तुमसे तुम्हारा सीस मांगा है, क्या तुम जानते हो सीस देने का मतलब, सिर देने का मतलब क्या है? तो उस टाइम पे भाई दया सिंह जी ने कहा कि महाराज, मैं खाली इतना जानता हूँ कि आपने मेरा सिर मांगा है, मुझे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, मैं खाली ये जानता हूँ कि आपने मेरा सिर मांगा है, ये मेरा सिर आपका है, मेरा सीस आपके चरणों में अर्पित है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि तेरा सीस मांगने का मतलब ये है कि कल को जहाँ मैदान जंग में तोपें चलेंगी, तलवारें चलेंगी, ठीक है, नेज़े चलेंगे, वहां पे तुम्हें मैदान जंग में खड़े होकर जो है दुश्मन की छाती पे शस्त्र मारने भी है और खुद की छाती पे जो है शस्त्र खाने हैं। अच्छा। तो कहते हैं भाई दया सिंह जी उस टाइम पे सहम गए। वो कहते हैं, उनका अभी तक बयान दर्ज है, कहते हैं कि महाराज, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कड़द कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। यानी महाराज, मैंने तो कभी शस्त्र के नाम पे कभी छोटा सा चाकू भी नहीं पकड़ा, चिड़िया उड़ेगी तो मैं डर से मर जाता हूँ, वही हो क्या गया, तो मैं उन मुगलों से, उन 7-7 फुट लंबे पठानों से, मुगलों से, उन दुष्टों से कैसे लड़ पाऊंगा। तो उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन किए थे कि इन गरीब सिखन को तू पतशाही, याद करे हमारी बुराई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। महाराज ने देखो, संसार के एक ही रहबर हैं गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने अपनी उम्मत, अपने खालसे को अपना बेटा बनाया, ना कि अपने दास बनाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अगर शाही लिबास पहना, अपने खालसे को भी शाही लिबास पहनाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिर पे दस्तार सजाई, कलगी पहनी, शस्त्रों की संभाल की, शस्त्र सजाए, तो अपने खालसे को भी जो है सिर पे पगड़ी पहनवाई, शस्त्र पहनवाए और तैयार बर तैयार किए। तो इस तरीके से जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में 5 प्यारों का सिर लेके उन्हें कंडे की पहुंच छिपा के जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की। और जैसे कि आपका सवाल था कि उन्होंने एक आम सिख को कैसे कर दिया। हाँ। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी खुद एक बहुत, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी एक बहुत बड़े योद्धा थे, वहीं वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। अच्छा। गुरु गोबिंद सिंह जी की अनेकों रचनाएं जो हैं वो बीर रस से, अगर आप, हम तो कहते हैं कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई मुर्दा भी इन चीज़ों को सुन ले या पढ़ लेना तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। इतनी बीर रस से परिपूर्ण वो बाणियाँ हैं। चंडी दीवार कोई सुन ले भाई, गूज़बम्स आ जाते हैं कि भाई हम क्या सुन रहे हैं। तो सुखदीप, बड़े आपने अच्छे तरीके से खालसा के बारे में मेरे दर्शकों को बताया। अच्छा, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपने एक चीज जिसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिए, वो है अमृत चखना। तो आखिर ये है क्या? देखिए श्रेय, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर लूँ, अमृत चखना नहीं होता, अमृत छकना होता है।
ओके। तो अमृत छकना एक ऐसी रीति है जिससे एक सिख जो है एक खालसा में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब से सबसे पहले 1699 में इस रीति को शुरू किया था, जब 5 प्यारों को पहली बार अमृत छकाया गया था। अमृत छकने का मतलब ही यही है एक सिख के लिए कि एक सिख हमेशा जो है एक कड़े पाबंदों के नीचे आ जाता है कि उसे अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ती है और अपनी जीवन शैली को जो है भगवान के लिए समर्पित करना पड़ता है, अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करना पड़ता है। अमृत छकने का मतलब ही यही है, सदैव त्याग और तैयार रहना, कभी झूठ ना बोलना, कभी किसी का हक ना खाना, शस्त्र विद्या का अभ्यास करना, सुबह उठ के नित्य करना, 5 बाणियों का जाप करना और भी कई अनेक प्रकार की जो कड़ी मर्यादाएं जो है वो एक सिख को, एक खालसा को फॉलो करनी पड़ती है अमृत छकने के बाद। तो अमृत छकने में ऐसा रहता है कि 5 प्यारे सिंह साहिबान जो होते हैं, जो खुद अमृतधारी होते हैं, जिन्हें खुद अमृत छका होता है, वही खाली जो है अमृत छका सकते हैं। इसमें 5 प्यारे सिंह साहिबान जो है, जो खुद अमृतधारी होते हैं, वो खंडे बाटे की पौड़ छकाते हैं। बाटे में सबसे पहले पतासे और पानी घोले जाते हैं। इस दौरान और पतासे और पानी जो होते हैं वो खंडा यानी 2 धारी शस्त्र, इस शस्त्र के बारे में और शस्त्र के बारे में आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ये बहुत पुरातन और प्राचीन शस्त्र है खंडा। तो 2 धारी खंडे से जो है पतासों को और पानी को, जो मिश्रण को जैसे घोला जाता है और साथ साथ 5 बाणियों का पाठ करके उस मिश्रण को तैयार किया जाता है और तब वो जो पानी नहीं रहता वो अमृत बन के तैयार हो जाता है और अमृत को जो है सिखों को पिलाया जाता है, जिससे जो सिख भी अमृतधारी हो जाते हैं। अमृत पान करने के बाद वो भी उस मर्यादा को, उस कड़ी मर्यादा को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं, जिस मर्यादा के बारे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया था। इस मर्यादा के जो है अमृत छकने के बाद जो है एक सिख को जो 5 मेन एक जिन्हें हम 5 वकार कहते हैं वो धारण करने पड़ते हैं। 5 केस जिन्हें कहते हैं, 5 वकार वो धारण करने पड़ते हैं, जिनमें कंगा, कड़ा, केस, कृपान और कछहरा, ये 5 वकार जो है सिख को धारण करने पड़ते हैं। इन 5 वकारों का जो है बहुत बड़ा और अलग अलग महत्व है। सबसे पहले हम बात करें कृपान की, तो कि जो कृपान है वो शस्त्र है और शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे को इसलिए दिए ताकि वो गौ, गरीब और मुस्लिम की रक्षा कर सके। शस्त्र जो है खालसे के लिए भगवान का दूसरा स्वरूप है। महाराज ने शस्त्रों को नमस्कार किया है। नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहृद चित लाए, ये महाराज ने कहा है कि सबसे पहले मैं जो है खड़ग को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार जो है शस्त्र को करता हूँ। महाराज ने शस्त्रों को नमस्कार किया, शस्त्रों को अपना पीर माना है। तो खालसे को शस्त्र इसलिए दिए ताकि जो खालसा है गौ गरीब की रक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके और देश धर्म की रक्षा कर सके। जब हम बात करते हैं कड़े की, कड़ा जो है हमारी कलाई में, हमारे गुट में एक हमारी, इसके कड़े के 2 मेन रीजन है। कड़ा हमारे जो जब हम कलाई में पहनते हैं कड़ा, हमारी एक बंदिश भी है कि अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो ये कड़ा हमें याद दिलाता है कि हम खालसे हैं, हम सिख हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते। हम जो है, हमारा जन्म जो है किसी और मकसद के लिए हुआ है, हमारा जन्म जो है रक्षा के लिए हुआ है, ना कि भक्षा के लिए हुआ है। तो ये चीज़ हमें ये याद दिलाती है। कड़े का एक और प्राचीन मतलब है, कड़ा एक शस्त्र भी है। पुरातन समय में जो निहंग सिंह थे, गुरु की लाडली फौजे, जो खालसा जो थे, वो कड़े को बीणी शस्त्र भी कहा करते थे। तो कई बार मैदानी जंग में लड़ते लड़ते जब हो सकता था कि कई बार कोई हथियार छूट जाए, तलवार हाथ से छूट जाए, कोई और बढ़िया हथियार हाथ में न हो, तो निहंग सिंह अपने कड़े निकाल के जो है दुश्मन से लड़ाई किया करते थे, इसलिए इसे बीड़ी शस्त्र भी कहा जाता था। जो कंगा है, कंगा हमारे केसों की संभाल के लिए, केस और कंगा, देखो जो केस है वो गुरु की मोर है। लंबे केस रखना खालसे के लिए जायज़ है और खालसे को ये केस रखने पड़ते हैं क्योंकि जो है बिना केसों के परमात्मा की भक्ति बिल्कुल परवान ही नहीं होती। इसलिए गुरु साहब ने जो है हमें जो एक, और ये खालसा जो है ऋषि मुनियों का स्वरूप है। खालसा महाराज ने जो प्रकट किया ना, ये ऋषि मुनियों का स्वरूप है। तो कभी आप किसी ऋषि मुनि को उसके बिना केस और दाढ़ी के नहीं देखेंगे। उसी प्रकार जो खालसा है वो जब नाम जपता है तब ऋषि मुनि है और जब वो युद्ध करता है वो क्षत्रिय है। तो अपने लंबे केसों की संभाल के लिए महाराज ने जो है कंघे, जो लकड़ी का कंघा महाराज ने वो दिया। और जब हम बात करते हैं कछहरे की, कछहरा मीन्स शॉर्ट्स, जो कछहरा जो पहनते हैं वो जंग की वर्दी होती है। अच्छा। वो जंग की वर्दी है क्योंकि पुरातन समय में आज हम ये पुरातन समय में कोई इतने बढ़िया कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। सिख नंगे पिंडे भी रहते थे, तो अपने तन को ढकने के लिए जो है महाराज ने कछहरा दिया गया, जंग की वर्दी है कछहरा। और ये इन 5 वकारों का जो था महत्व था। और अमृत जो है एक महाराज की बहुत बड़ी देन है। एक कड़ा पहरा, एक कड़े नियम सिखों को फॉलो करने पड़ते हैं
अमृत छकने के बाद। ओके। तो सुखदीप, आपने जो पूरी अमृतपान की जो प्रक्रिया इसके बारे में बताई, मुझे तो इसके बारे में एकदम ही नहीं पता था, परंतु आपने जिस सरलता से बताई काफी अच्छा लगा। लेकिन अभी आपने एक चीज के बारे में जिक्र करी, वो है शस्त्रों के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। तो श्रेय, हम शस्त्रों में थोड़ा डीप जाए तो उससे पहले मैं दो पंक्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी की कोट जरूर करना चाहूंगा, जो उन्होंने चंडी की वार में लिखी है। दोहरा खंडा प्रथम साज गए जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उदरती ता खेल रचाया बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि सृष्टि को प्रकट करने से पहले, सृष्टि की साधना करने से पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट करने से पहले उस निरंकार ने, उस परम परमात्मा ने, भगवान ने, उस परम ब्रह्म ने खंडा, दो धारा खंडे की साधना की। दो धारा खंडा एक ऐसी तलवार होती है जो नीचे से सीधा रहता है और ऊपर जाके चपटा हो जाता है। उसकी दोनों तरफ से धारें रहती हैं और जब उस शस्त्र को प्रयोग करते हैं वो दोनों तरफ से चलने में जो है उसके प्रयोग किया जा सकता है। दोनों तरफ से जब वो घूमता है तो आने वाली सभी चीज़ों को अपने सामने डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ही पावरफुल और प्राचीन शस्त्र है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का कहने का मतलब यही था कि भगवान ने सबसे पहले शस्त्र को प्रकट किया, शस्त्र को निर्माण किया, शस्त्र को बनाया, उसके बाद जो है सारी सृष्टि का जो ये खेल जो है वो रचाया, वो शुरू किया। तो शस्त्र एक खालसे के लिए पीर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महाराज ने जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्रों को पीर माना है, उन्हें नमस्कार किया। अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। अभी मैंने जो भी नाम लिए, अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, ये शस्त्रों के नाम है, इसमें तलवारें, अच्छा, बंदूकों का नाम लिया गया है। ये सब महाराज कहते हैं ये हमारे पीर हैं, इन्हें महाराज नमस्कार कर रहे हैं, पीर यानी अपना भगवान मान रहे हैं। तो महाराज ने शस्त्रों में भी भगवान देखा। पुरातन समय में जब कभी ऐसा होता था कि कई जगह पे गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश नहीं होते थे, तो उस जगह पे ऊंचा थड़ा बना के शस्त्रों को रख के उनकी पूजा की जाती थी कि हमारे पास भगवान के रूप में भी हमारे पास शस्त्र है। गुरु गोबिंद सिंह जी खुद शस्त्रों पे चोर किया करते थे, शस्त्रों की सेवा किया करते थे, शस्त्रों की पूजा किया करते थे। खालसे का एक अभिन्न अंग शस्त्र है और शस्त्रों ने खालसे को कभी हर एक मैदान में जो है खालसे का साथ निभाया शस्त्रों ने। देखिए वो समय जिस टाइम पे मुगलों की 22 लाख फौज हमेशा तैयार रहती थी, 22 लाख के करीब फौज मुगलों की हमेशा तैयार रहती थी। अनगिनत घोड़े, अनगिनत हाथी, 50,000 छोटी तोपें, 10,000 बड़ी तोपें, इतना बड़ा तोप खाना था औरंगजेब का। बाप रे, इतना बड़ा तोप खाना था जिसके दम पे पूरे एशिया में उसका डंका बजता था। अगर मक्का मदीना तक भी कोई राय मंगानी होती थी तो औरंगजेब की राय जो थी वो पहले मांगी जाती थी। कोई बड़ा डिस्कशन होता था, कोई बड़ा फैसला होता था तो औरंगजेब की जो राय यहाँ से मंगाई जाती थी। उस टाइम पे एशिया में या पूरे विश्व में भारत बहुत बड़ी शक्ति थी। इतना बड़ा राजसाज जो था मुगलों का चल रहा था और उन्हीं मुगलों से लड़ने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शस्त्रों को खालसे को दिया। शस्त्र हमारे लिए बहुत पूज्य है। शस्त्रों को हम जो है बड़े अदब से खालसा धारण करता है, शस्त्रों की सेवा करता है और उन्हीं शस्त्रों की बदौलत जो है आज खालसे के पास जो है ये राजसाज है। खालसे जो है खालसे ने उन मुगलों से लड़ाई की, उन मुगलों से युद्ध किया, उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शस्त्र। आज कई लोग जो है किंतु परंतु भी करते हैं कि शस्त्र क्या जरूरत है शस्त्र रखने की, क्यों शस्त्र रखना है। पर ये चीज आज रियलाइज नहीं होती है। ये चीज तब रियलाइज होती है जब आपके ऊपर कोई चढ़ के आता है, जब आपके ऊपर कोई मारने के लिए आता है। उस टाइम पे आप अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। उस टाइम पे देखिए हथियार, जब बात करते हैं हथियार, जो हाथ और उसका यानी हाथ में जो ऐसी चीज जो हो जो आपकी रक्षा कर सके उसे हम हथियार कहते हैं। वो हथियार कुछ भी हो सकता है। वो हथियार एक पेन भी हो सकता है, वो हथियार एक तलवार भी हो सकती है, वो हथियार एक बंदूक भी हो सकती है। तो शस्त्र एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पवित्र होते हैं और शस्त्र खालसे में बहुत बड़ा महत्व है शस्त्रों का। और पूरे हिंदुस्तान में आज हम देख सकते हैं निहंगों को ओपनली तलवारें बंदूकें लेके घूमते हैं बिकॉज वो सब लीगल है। सिखों के लिए वो सब लीगल है क्योंकि उससे हमें कमाया है,
वो आज कोई रैंडमली भारत में, हिंदुस्तान में कोई ऐसे तलवार लेके घूम नहीं सकता सिवाय सिखों के। कोई ऐसे तलवार लेके बंदूक लेके घूम नहीं सकता सिवाय सिखों के, क्योंकि वो चीज हमने कमाई है। वी नेवर सरेंडर्ड अमंग द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजा दे तख्ते हटाए के, लंदन दे कुत्ते पजाए के, गुरु के सिंह प्यारे आउण के जकारा दे जाओगे, गज के जकारे के जावे न्याल जावे, फतेह पावे, सत श्री अकाल। ये एक फुरना, एक दिल में फुरना कर लिया था सिखों ने कि ना हम मुगलों के सामने झुकेंगे, ना कभी अंग्रेजों के सामने झुकेंगे। और सिखों ने कभी सरेंडर नहीं किया, और आज वो बदौलत है, वो राजसाज सिखों का, खालसे का अभी भी कायम है, जो पुरातन समय में गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से कायम था। तो सुखदीप, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया इन शस्त्रों के बारे में, काफ़ी जानकारियाँ दी है। तो जब शस्त्रों की बात चली तो कोई ऐसे युद्ध के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जिसके बारे में किसी ने शायद सुना ही ना हो। गुरु गोबिंद सिंह जी के रिलेटेड जी जी। आई थिंक चमकौर की जंग से आप सब अवगत होंगे, तो लेट अस टॉक अबाउट लोहगढ़ की जंग। जी। तो लोहगढ़ जो है अनंतपुर साहब में, एक जगह है लोहगढ़ का किला, जो था अनंतपुर साहब में था। तो उस टाइम पे जो पहाड़ी राजा थे, भीमचंद वगैरह, जब बाकी लोग जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ आके जुड़ने लगे, ठीक है, उनकी कचहरियों में सब लोगों ने जाना बंद कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी की शान आन शान इतनी बड़ी होती गई, उनकी चढ़ जो है आगे बढ़ती ही जा रही थी। तो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है खालसा पंथ से अट्रैक्ट होकर खालसा पंथ में शामिल हो रहा था। पुराने समय में ये एक बहुत बड़ी मर्यादा थी कि जो पंजाब में जो जेठा पुत्र था हर एक परिवार का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, वो खालसे को अर्पण किया जाता था। अपना बड़ा बेटा जो था खालसे को भेंट किया जाता था। वो भी खालसे बनते थे और खालसा फौज में शामिल हो जाते थे, गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज में शामिल हो जाते थे। तो इसी चीज से जो है तंग आकर, इसी चीज से जो है परेशान होकर पहाड़ी राजाओं ने जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, तो जिसमें हर में वो असफल रहे। तो एक बार सरे दरबार में जो है राजा भीमचंद का जो साला था, राजा केसरी चंद, उसने भरे दरबार में ये बेड़ा उठाया कि भाई मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का जो है सिर लेके आऊंगा। अच्छा। तो उस टाइम 1 लाख से ऊपर फौज लेकर वो पहाड़ी राजा या राजा केसरी चंद जो है अनंतपुर साहब के बॉर्डर पे आके बैठ गया। तो उनकी नीति ये थी कि हम जो है लोहगढ़ का किला तोड़ देंगे और उसके बाद अनंतपुर साहब पे हमला कर देंगे। उनकी नीति ये रही कि एक मस्त हाथी को, एक बहुत बड़ा उनके अस्तबल में एक बहुत बड़ा हाथी था, तो उसे हम शराब पिला के पूरा ऊपर से उसके जिस्म का हर एक अंग बख्तर और कवच से ढक के, उसके माथे के ऊपर ढाल बांध के और उसके सूंड के ऊपर तलवार बांध के और उसे शराब पिला के जो है हम खुला छोड़ देंगे। उसे जो हमारा काम ये होगा कि हम इसे किले के दरवाजे तक लेके जाएं, ताकि वो जो हाथी है किला तोड़ दे और हमारी जो फौज है वो अंदर घुस जाए, एक पल में सिखों को सफाया कर दे और हमारा जो कब्जा अनंतपुर साहब पे हो जाए और हम गुरु गोबिंद सिंह जी को जो है मार दें। वो ये सोच लेकर वो आए थे। तो जब इस बात का पता गुरु गोबिंद सिंह जी को चला, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कहते हैं कि आसपास जो है 25 योद्धाओं को पहरा लगता था हमेशा। वो 25 योद्धा ऐसे योद्धा थे कि उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुआ करती थी। उन योद्धाओं में से एक सिंह साहब बाबा विचित्र सिंह जी भी थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा विचित्र सिंह जी को बुलाया और इस काम की जिम्मेवारी बाबा विचित्र सिंह जी को सौंपी। तो विचित्र सिंह जी ने कहा कि महाराज, ये हाथी मेरे को हाथी नहीं लग रहा, ये तो मेरे को एक कट्टा लग रहा है, एक छोटा सा बछेड़ा लग रहा है, ये मुझे हाथी नहीं लग रहा। अगर आपका हाथ मेरे सिर पे हो तो सुना है इंद्र देवता का एक ऐरावत नाम का हाथी जो स्वर्ग में है, अगर आपका हाथ मेरे सिर पे हो तो मैं उस ऐरावत हाथी को भी मार के लेके नीचे लेके आ जाऊं। तो ये हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। तो अपने गुरु गोबिंद सिंह जी अपने खजाने से 3 शस्त्र मंगवाए। अच्छा। उन शस्त्रों में से एक नागनी बर्छा था। वो बर्छा जो था बड़ा स्पेशल बर्छा था। उसका जो, अगर हम आम बर्छा और भाला देखें तो भाला जो है आगे जाके बिल्कुल नुकीला हो जाता है, पर उसकी जो ब्लेड थी वो एक ऐसी थी कि कोई नागिन चल रही, बिल्कुल नाग की शेप में उसकी ब्लेड थी, उसे हम बोलते हैं नागनी बर्छा। एक तेगा मंगाया गया, एक बहुत भारी तलवार मंगाई जिसे तेगा कहते हैं, और एक कल्पा बर्छा मंगाया गया। ये वही कल्पा बर्छा था जिससे गुरु गोबिंद सिंह जी ने त्रिवेणी प्रकट की थी, यानी एक जगह पे जाके 3 निर्मल जल की धाराएं पानी से प्रकट की थी। तो उन 3 शस्त्रों की कीमत उस टाइम पे 17,000 रुपए थी, उस टाइम के 17,000। और आज हम 17 लाख, 17 करोड़, 17 अरब भी लेके जाए,
वो शस्त्र हमें नहीं मिल सकते, इतने दुर्लभ वो शस्त्र थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथ में वो शस्त्र लिए, वो शस्त्र तोले और बाबा विचित्र सिंह जी को है नागनी बर्छा उन्हें दिया कि जाओ और तुम इस शत्रु को जो तुम जाके तुम्हें हाथी का जो है माथा पड़ना है, तुम्हें इस हाथी को फतेह करना है। तो बाबा विचित्र सिंह जी तो थे वो नेजेबाजी की विद्या में बहुत ही परिपक्व थे, उन्हें बहुत ही बली सुर में थे नेजेबाजी की विद्या में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सिख थे, उन्होंने ये फरियाद की कि गुरु साहब हमेशा ये जो पहाड़ी राजा हैं ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। स्वाद तो तब आए जब केसरी चंद का, अगर इसने आपका सिर काटने की बात की है तो स्वाद तो तब आए कि हम में से कोई जाए उनका सिर काट के लेके आए। जैसे ही सिखों ने बात की तो बाबा विचित्र सिंह जी के बड़े भाई सिंह साहब बाबा उदय सिंह जी, भाई बाबा उदय सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज के कमांडर इन चीफ थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मैदान जंग में जाके जो है केसरी चंद का सिर जो काट के लेके आऊँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन पे भी कृपा की, उन्हें वो करपा बर्छा और वो तलवार वो तेग जो उन्होंने मंगाई थी वो उन्हें प्रदान की। दोनों भाइयों को एक नया दल लेके, सिखों का एक नया जत्था लेके लोहगढ़ की तरफ रवाना किया गया। लोहगढ़ में सारा माहौल एकदम जंग का बना हुआ था। सिख अपनी बंदूकें लेके तैयार थे, पलीते बिल्कुल रेडी रखे थे दुकाने के लिए, बस पलीतों को ट्रिगर दबाने की जरूरत थी, पलीते दुखते और दुश्मनों की छाती फाड़ते हुए निकल जाते। बहुत ही भयानक सीन जो है उस टाइम पे जंग का बन चुका था। तो उस टाइम पे लोहगढ़ की जो जत्थेदारी कर रहे थे जत्थेदार नाहर सिंह और जत्थेदार बाबा शेर सिंह जो लोहगढ़ के मेन इंचार्ज थे। तो बाबा विचित्र सिंह जी और बाबा उदय सिंह जी जो है सिखों का नया दल लेके लोहगढ़ के किले में चले गए। और बस लड़ाई जैसे ही शुरू हुई, लाखों की संख्या में जो है पहाड़ी राजाओं की से जो सेना आई थी उसने चढ़ाई कर दी। और एक ही टाइम पे सिखों ने बंदूकों की, तीरों की, गोलियों की जो बरखा शुरू कर दी, जिसमें हजारों की तादाद पे पहाड़ी जो थे, पहाड़ी फौज जो थी वो बिल्कुल जमीन पे लेट गई। उनको काफी लोग जो उनके हताहत हुए, बड़ा नुकसान हुआ। तो फिर एज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने उस शराबी मस्त हाथी को आगे कर दिया जो अपने पैर से लेकर सिर तक बख्तर में ढका हुआ था। उसके सिर पे 7 तवे जो थे फौलाद के वो बांधे गए थे। तो जैसे ही बाबा विचित्र सिंह जी को ये पता लगा कि मेरा जो हाथी है, उन्होंने ये देख लिया कि हाथी जो मेरी मार के नीचे आ गया, तो उन्होंने किले के दरवाजे खुलाए और बिजली की रफ्तार से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हाथी के पास ले गए। तो हाथी के सूंड पे एक सैफ बंधी हुई थी। सैफ एक बिल्कुल सीधी तलवार होती है जो आगे जाके नुकीली हो जाती है, वो भी 2 धारी होती है। तो हाथी की सूंड का वो सैफ का वार बचाते हुए अपने पैर के नाखून से लेके अपने सिर तक का सारा बल संभर के अपने बच्चे में लेके आए और जोर से उछल के बच्चा उसके माथे में मारा। और 8 फुट 2 इंच लंबा, 2 फुट लंबा वो 8 फुट 2 इंच की वो पूरी नागनी थी। तो 2 फुट का उसका वो ब्लेड था, वो 2 फुट का ब्लेड जो था वो हाथी के माथे के अंदर धंसा दिया और जाके गेड़ा दिला दिया, उसे अंदर ही घुमा दिया उसको। तो बोलते हैं वो हाथी उसी समय पागल हो गया। और जैसे ही वो बाहर निकाला तो इतिहासकार कहते हैं कि उस हाथी ने एक बार नीचे झुक के बाबा विचित्र सिंह जी को नमस्कार किया और उसके बाद दर्द के मारे कुर्लाता हुआ भाग गया और अपनी फौज का नुकसान करता गया। अपनी फौज को अपने पैरों के नीचे जो है रौंद रौंद के मारता गया। अपनी फौज में उसने भगदड़ मचा दी और इसी भगदड़ का फायदा उठाया सिंह साहब बाबा उदय सिंह जी ने। अपने सिखों का दल लेके बिल्कुल उस भगदड़ में ही दुश्मन की फौज को चीरते हुए सीधा जाके केसरी चंद के पास गए। केसरी चंद के तीरों का वार संभालते हुए उन्होंने अपने जो है अपनी तलवार से, कहते हैं कि केसरी चंद उसका ना बड़ा सुंदर मुखमंडल था, कान में कुंडल डाल के रखता था, बड़ी खूबसूरत सिर पे साफा बांधा था। तो उसी मुखमंडल के समेत, उसी कुंडलों के समेत, उसी पगड़ी के समेत बिल्कुल एक साफ वार करके उसकी गर्दन उतारी। उस गर्दन को उसी कल पे बच्चे पे टांग के बिना किसी नुकसान के गुरु साहब के पास लेके आए और गुरु साहब को जो है अपना वचन पूरा किया कि गुरु साहब जिस दुष्ट ने आपका सिर काटने की बात की थी, आज मैं उस दुष्ट का सिर आपके चरणों में लेके आया हूँ। तो दोनों भाइयों ने बाद में जाके वीरगति को भी प्राप्त हुए। आगे चमकौर की जंग में, जब चमकौर की जंग से पहले जो थे दोनों भाई जो थे वीरगति को प्राप्त हुए और बड़ा ही महान इतिहास रहा दोनों भाइयों का। ये दोनों भाई जो थे सिंह साहब बाबा मनी सिंह जी, जिन्होंने जो गुरु घर के बहुत बड़े सिख थे, गुरु घर के बहुत बड़े प्रेमी थे और उन दोनों के बेटे थे जिनके परिवार में 50 से ऊपर मेंबर्स ने
गुरु घर के लिए, सिक्खी के लिए, खालसा पंथ के लिए जो है शहादत दी थी। इस इतिहास को, इस पूरे लड़ाई को सुनने के बाद मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो गए। आपने तो इसके बारे में इतने अच्छे से पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीप, शुक्रिया। मेरे इस चैनल में जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट में। आज आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में आज मेरे को पता चला जिसके बारे में मैंने शायद कभी जीवन में सुना हो, परंतु डिटेल्स में नहीं जानता था। देखिए, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को जो है जी। समझना चाहिए, अपनी भारतीय इतिहास को समझना चाहिए। हमारे जितने भी महान योद्धा हुए हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज है, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है, कुछ नहीं मतलब उन्होंने तो अपना सर्वंस वार दिया देश के लिए। उनके बारे में हमें जानना चाहिए, उनके बारे उनका वो सारा इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने विरसे को संभाल के रखना चाहिए, ताकि जो हमारी आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो जो है वो कल को ये क्वेश्चन ना करें कि हम कौन थे, हम कहाँ से आए। अगर हम सीखेंगे तो हम कल को किसी अपनी जनरेशन को आंसर देने ट्राई करेंगे कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। हम जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने योद्धाओं को भूलते जा रहे हैं, हम खुद को भूलते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से समस्त भारतवर्ष को ये निवेदन है कि अपनी जड़ों को ना भूलें, अपने आप को ना भूलें, खुद को ना भूलें कि आप कौन थे, आप कहाँ से आए हैं, आपके पुरखे कौन थे और आप आज क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।